अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। पिछली एपिसोड में आपने खप्ती जादूगर का पहला हिस्सा सुना था। आज मैं आपको खप्ती जादूगर का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनाऊंगा। रास्ते में कोई शख्स नज़र नहीं आया। वो सोच रहा था कि अगर कोई शख्स नज़र आए तो शोर मचा दे। कांगो जादूगर इससे ज़्यादा होशियार था। वो नवाब की इस सोच को फ़ौरन समझ गया और इसने इससे मुखातिब करते हुए कहा कि शोर मत मचाना, क्योंकि मैं तुम्हें नौकरों वाले कपड़े पहना रखे हैं। जो भी तुम्हारी मदद के लिए आएगा मैं कह दूंगा कि मेरा नौकर चोरी करके भाग रहा था, इसलिए मैं इसको पकड़ के लेके जा रहा हूँ। नवाब समझ गया कि कांगो एक बहुत ही चालाक और मकार किस्म का आदमी है, इसलिए इसे सब लोग खप्ती कहते हैं। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसकी सज़ा तुम्हें मिल गई है छलांग लगाने पर, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मगर याद रखो, आइंदा ऐसी गलती की तो मैं वाकई तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा ताकि तुम भाग भी ना सको। कांगो जादूगर ने घर पहुंचकर ये सारी बातें कही। जादूगर दूसरे कमरे में चला गया और तमाम बच्चे नवाब से हमदर्दी दिखाने लगे। नवाब इनकी बातों को सुनने के बजाय कुछ और ही सोच रहा था कि सारे बच्चों को मिलाकर एक ऐसा प्लान बनाए मुत्तहद करके, ताकि सारे बच्चे यहाँ से निकल के जा सकें अपने अपने घर। क्या तुम ये सब अपने अपने नवाब ने इन तमाम बच्चों को मुखातिब करते हुए कहा, क्या तुम्हें सब अपने घर वाले माँ बाप बहन भाई याद नहीं आते? हाँ आते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हम इनके पास नहीं जा सकते। एक बड़े लड़के ने कहा, हम सब खुद अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, इसलिए अकेले खप्ती जादूगर की क्या मजाल कि जो हम सब पर जुल्म कर सके। नवाब ने कहा, हम कर भी कह सकते हैं। दूसरे बड़े लड़के ने कहा, हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही खप्ती जादूगर कमरे में आए, हम सब मिलकर इस पर टूट पड़े और मार मार कर इसे बदहवास करके रस्सियों से बांध दें और फिर पुलिस को बुलाकर ले आए। इस तरह हमें खप्ती जादूगर से निजात मिल जाएगी। हाँ, हम तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। हमारे मुत्तहद होने पर बूढ़े खप्ती जादूगर से निजात मिल सकती है। दूसरे लड़के ने कहा। नवाब की थोड़ी कोशिश से सब बच्चे तैयार हो गए। दोपहर में खप्ती जादूगर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सब बच्चों ने मिलकर इस पर हमला कर दिया। खप्ती जादूगर के वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, इसलिए फौरी तौर पर कोई मज़ाहमत ना कर सका। बच्चों ने मार मार कर खप्ती जादूगर का बुरकश निकाल दिया और रस्सियों से बांध दिया। रस्सियों से बांधने के बाद पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने खप्ती जादूगर को बच्चे अगवा करने के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया और उन बच्चों के इनके वालिदैन के पास पहुंचा दिए। प्यारे बच्चों, ये था खप्ती जादूगर का आखिरी किस्सा। एक छोटा सा सबक है प्यारे बच्चों, कभी भी अगर कोई ऐसी मुश्किल पेश आ जाए कि रास्ते में अचानक बारिश हो जाए या अचानक आप लेट हो जाओ, साइकिल पंचर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फ़ौरन किसी जगह से पहुंचकर जो है ना अपने घर वालों को फ़ोन कर देना चाहिए, या कोई टैक्सी या रिक्शा लेके फ़ौरन अपने घर पहुंच के घर से रिक्शा टैक्सी वाले को पैसे देनी चाहिए। किसी से भी किसी भी किस्म की किसी अनजान आदमी से हेल्प नहीं लेनी चाहिए। एतबार करो सिर्फ अपने घर वालों पर। अगर आपको मेरी नसीहत और मेरी कहानी अच्छी लगे तो अनोखी कहानियाँ 786 को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।